बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इनमें भी सेम टू सेम वही काम है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इफ़ W इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/z and W is equal to 5 when Z is equal to 7, find W when Z is equal to 175/4। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन गिवन है ये लिख लेंगे, W is proportional to 1/Z। अब मैंने आपको बताया था कि जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल के साइन से तब्दील करेंगे तो राइट साइड पे कांस्टेंट लगेगा K 1/Z। अब पहले W की वैल्यू गिवन है 5, तो इसकी जगह 5 आ गया, K मल्टीप्लाई 1/, और Z की वैल्यू गिवन है 7। अब ये 7 लेफ्ट पे आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 7 इज इक्वल टू K एंड K इज इक्वल टू 35। अब ये K की वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगा देंगे। W इज इक्वल टू 35 × 1/Z। आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 35/Z, बिकॉज 35 × 1 35 बन जाता है। तो आप यूँ लिख लें या यूँ लिख लें, दोनों के सेम मीनिंग्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमें W फाइंड आउट करना है और Z की वैल्यू गिवन है। तो ये जो एंड पे रिलेशन है ये हम लिख लेंगे, W इज इक्वल टू 35 × 1/Z। अब W फाइंड आउट करना है, इसी तरह आ गया, इज इक्वल टू 35 × 1/Z की वैल्यू गिवन है 175/4। तो ये 175/4 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 175 नीचे ही रहेगा। 35 × 4/175। अब इन दोनों की हम कटिंग कर देंगे। 5 से करते हैं 7, 5 3 × 15 एंड 5, 7 से फर्दर हो रही है 1 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 4/5। ये W की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम इसी तरह, इसमें रिलेशन गिवन है A इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसमें भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे तो राइट पे कांस्टेंट K लग जाएगा 1/r²। अब A की वैल्यू गिवन है 2, तो A की जगह 2 लगा दिया। K × 1/r की वैल्यू गिवन है 3, और r का स्केयर है तो 3 का भी स्केयर आ गया। 2 इज इक्वल टू K × 1/3, 3 × 9 आ गया, 9 लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 2 × 9 इज इक्वल टू K 1 K, और K की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगाएंगे, A इज इक्वल टू 18 × 1/r²। अब हमें फाइंड आउट करना है R व्हेन A इज इक्वल टू 72। तो यही वैल्यू दोबारा लिखेंगे, A इज इक्वल टू 18 × 1/r², और A की जगह हमें क्या लगाना है 72 इज इक्वल टू 18 × 1/r²। अब r² को लेफ्ट पे ले आएंगे तो ऊपर आ जाएगा, 18 1 × 18, और ये जो 72 था इसको राइट पे ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब r² इज इक्वल टू, इन दोनों की 2 से कटिंग कर देंगे, और फर्दर कटिंग हो रही है, 9 1 × 9, 9 4 × 36। तो ये हमारे पास बन गया 1/4। अब हमें r फाइंड आउट करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्केयर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई ±1/2। जब भी किसी नंबर का स्केयर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि +1/2 का स्केयर लें तो भी 1/4, -1/2 का स्केयर लें तो फिर भी +1/4 ही बनता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें रिलेशन गिवन है A इज प्रोपोर्शनल टू 1/b²। A इज प्रोपोर्शनल टू 1/b²। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे तो राइट साइड पे कांस्टेंट K लग जाएगा 1/b²। अब हमारे पास A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 4 है, तो A की जगह 3 लगा देंगे
और b की जगह 4, b का स्केयर था तो 4 का भी स्केयर आ गया। 3 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1/16। अब 16 लेफ्ट पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू के एंड k इज इक्वल टू 48। ये k की वैल्यू आ गई, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। a इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 1/b स्केयर। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है a, जबकि b हमारे पास 8 है, तो यही रिलेशन दोबारा लिखेंगे। a इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 1/b स्केयर। a फाइंड आउट करना है, इसी तरह आ गया। 48 मल्टीप्लाई b की वैल्यू गिवन है 8, तो b का स्केयर था, 8 का भी स्केयर आ गया। अब a इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 1/8 का स्केयर 64, तो इन दोनों की कटिंग कर देंगे। 16 से करते हैं 3 और 4, तो ऊपर आ गया 3 1s 3 और नीचे 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में रिलेशन गिवन है v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो इसमें भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह जब इक्वालिटी को यूज़ करेंगे तो राइट पे कांस्टेंट k लग जाएगा, मल्टीप्लाई 1/r³। अब v की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है, तो v की जगह 5 लगा दिया और r की जगह 3, तो r का क्यूब था, 3 का क्यूब आ गया। 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/3 का क्यूब, 3 3 is 9, 9 3 is 27। अब 27 लेफ्ट पे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 135 इज इक्वल टू k। अब ये जो k की वैल्यू है ये यहाँ पे लगाएंगे इस इक्वेशन में। v इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1/r³। अब इसको यूज करेंगे, दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, पहले v फाइंड आउट करना है जबकि r की वैल्यूज गिवन है, तो ये वैल्यू लिखेंगे v इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1/r³ और v फाइंड आउट करना है, तो 135 मल्टीप्लाई 1/r की वैल्यू गिवन है 6, तो 6 का क्यूब आ गया। v इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1/6 का क्यूब, 6 6 था 36 एंड 36 6 था 216। अब इन दोनों की कटिंग कर देंगे। 3 से हो रही है, इसकी भी 3 से हो रही है। 4 3 is 12, 15, 5 3 is 15, 3 से कटिंग कर दी, 7 3 is 21 और फिर 2 आ गया। फर्दर इनकी कटिंग हो रही है 9 से, 5 9 is 45 और 8 9 is 72, तो ऊपर आ गया 5 1 is 5 और नीचे 8। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद हमें r फाइंड आउट करना है व्हेन v इज इक्वल टू 320, तो यही रिलेशन दोबारा लिखेंगे। v इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1/r³। अब v की जगह हमें उसकी वैल्यू लगानी है 320 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1/r³। तो 135 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 135 इज इक्वल टू 1/r³। अब इन दोनों की कटिंग कर देंगे, 5 से हो रही है क्योंकि राइट पे इधर 0 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो 5 6 था 30, 20, 5 4 था 20 और नीचे 5 से कटिंग कर दी, 5 2 था 10, 35, 5 7 था, तो ये आ गया 64/27 इज इक्वल टू 1/r³। अब आप ये करेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें ताकि r ऊपर आ जाए। 27/64 इज इक्वल टू r³। अब आप दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लें, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। सो r इज इक्वल टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 64 को 4 का क्यूब और इस सारे का क्यूब रूट है, तो ये दोनों क्यूब्स जो है इससे कैंसिल हो गए,
तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आंसर आ गया। ये फर्स्ट आया था, v की वैल्यू 5/8 आई थी। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें रिलेशन गिवन है m इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। तो सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/n³। अब पहले हमारे पास m की वैल्यू गिवन है 2 और n की वैल्यू 4 है, तो m की जगह 2 लग गया, k इंटू n की जगह 4, तो n का क्यूब था, 4 का भी क्यूब आ गया। 2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब 64 लेफ्ट पे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू k 1 ज़ा k। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 128 इज इक्वल टू k। अब ये k की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा देंगे, m इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 1/n³। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, इसकी हेल्प से हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले m फाइंड आउट करना है, तो ये रिलेशन लिख लेंगे, m इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 1/n³। m फाइंड आउट करना है, इसको इसी तरह लिखेंगे, राइट साइड पे 128 मल्टीप्लाई 1/n की वैल्यू गिवन है 6, तो 6 का क्यूब ले लिया, m इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 1/6 का क्यूब 216। अब इन दोनों की कटिंग कर देंगे, 4 से करते हैं, 4 3 इज द 12, 4 2 इज द 8, और नीचे 4 से कटिंग कर दी, 4 5 इज द 20, 16 4। तो फर्दर 2 से हो रही है 16 और इधर 27, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/27। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद फर्दर हमसे पूछा गया n फाइंड आउट करना है, जबकि m 432 है, तो यही फार्मूला दोबारा लिखेंगे, m इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 1/n³। अब m की जगह लिखना है 432 इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 1/n³। अब n³ को अगर लेफ्ट पे ले तो ऊपर आ जाएगा, और 432 को राइट पे ले जाएं तो नीचे चला जाएगा। सो n³ इज इक्वल टू 128/432। अब इनकी कटिंग कर देंगे, n³ इज इक्वल टू, तो इनकी भी 4 से कटिंग हो रही है, 4 3 इज द 12 2, और नीचे इनकी कटिंग हो रही है 4 1 इज द 4, उसके बाद 3 छोटा है, और 32 8 4 इज द 32। तो फर्दर इनकी कटिंग कर देंगे 2 से, बल्कि 4 से ही हो रही है, 4 2 इज द 8 28 7 4 इज द 28। तो ये हमारे पास आ गया 8/27। अब हमें n फाइंड आउट करना है, दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 को 3 का क्यूब, और इस सारे का क्यूब रूट है, तो n इज इक्वल टू, ये दोनों क्यूब्स जो हैं इससे कैंसिल आउट हो गए, 2/3। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू 16/27 और n की 2/3 वैल्यू आई। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।